अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस जी, आपने सुन ही लिया होगा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका कहना था कि 1 जुलाई से नया पेंशन निज़ाम ला रहे हैं। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के हवाले से भी बात हुई। उनका मज़ीद कहना था कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है, हमें सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना होगी। इसके अलावा उन्होंने सर्विसेज से मुतालिक और पेंशन से मुतालिक क्या कहा, इससे मुतालिक आपको मुख्तसर और मुस्तनद मालूमात दे रहे हैं। ये सामने आप डॉन न्यूज़ की खबर का एक तराशा मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। वक्त के साथ साथ हमें सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना होगी ताकि पेंशन का खर्चा आहिस्ता आहिस्ता हमारे काबू में आए। शुरू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ बड़े एतमाद के साथ किया और ये बताया कि सऊदीया की टीम के साथ अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। मज़ीद उनका कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं और ये 2 महीने की दरमदाद के लिए काफ़ी है। इसी तरह करेंसी की कदर भी मुस्तहकम है और अफरात ज़र 38% से कम होकर 17% पर आ चुकी है। ये अच्छे मुआशी इशारे हैं, लेकिन जो उन्होंने पेंशन की बात की वो काफ़ी तशवीशनाक है। उनका कहना था कि पेंशन का जो मामला है तो ये बहुत बड़ा बोझ है। मैं इसे 2 नज़रिए से देखता हूँ। जिस इदारे को छोड़ कर आया हूँ उसमें भी हमने निजी शोबे में पहला कदम उठाया था कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से 65 साल कर दी थी। दूसरा ये है कि वक्त के साथ साथ हमें सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना होगी, हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि पेंशन का खर्चा आहिस्ता आहिस्ता हमारे काबू में आए। उनका कहना था कि ये तमाम मालूमात हुकूमती सतह पर जो काम हो रहा है वो वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर आवाम से शेयर कर रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि मॉडर्न ज़माने में जो मुल्क सर्वाइव करता है वही आगे बढ़ता है और अगर मईशत ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मज़ीद उनका कहना था, ये वफाकी वज़ीर कानून कह रहे थे कि पेंशन रिफॉर्म्स पर भी इस हवाले से बात हो रही है कि इसमें अभी उम्र के हवाले से चीज़ें वाज़ेह नहीं हो रही, लेकिन एक उसूली फ़ैसला है कि जो बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है उसके साथ रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन जुड़ी होती है तो उसके सालाना अखराजात का बहुत सारा हिस्सा उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे इस्तिफ़ादा रखें। इसका फौरी तौर पर मुआशी तौर पर घुटे हुए माहौल में ब्रीदिंग स्पेस देगा। इसके लिए कानून साज़ी की ज़रूरत है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और वो भी उसके रुकन हैं। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मज़ीद कहना था कि हम तारीख़ के जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, हम इस्लाहात करने जा रहे हैं। मईशत के हवाले से तमाम इशारे मस्बत हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन का जो एक बोझ है, जब वज़ीर-ए-आज़म ने चार्ज संभाला तो एक बात की थी कि हम हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। अखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी रुकावट पेंशन की है। ये बहुत बड़ा बोझ है जो हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। उनका कहना था कि वज़ाहत कर दूँ कि तमाम इदारों पर यह तजवीज़ लागू होगी। मीडिया में पिछले कुछ हफ़्तों से क्या सराहियाँ हो रही हैं और किसी एक इदारे के साथ उसको मंसूब किया जा रहा है। तमाम सरकारी महकमों और इदारों में लागू होगा। इस पर भी अभी तजावीज़ तलब की गई हैं, गौर व फिक्र भी किया जा रहा है, लेकिन ये उनका बयान दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें चंद महकमों को वाज़ेह इस्तिस्ना दिया गया था। मज़ीद कहा गया कि हम सर्विस का दौरानिया बढ़ाने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। शरह सूद में कमी के हवाले से एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इसका अख्तियार तो स्टेट बैंक के पास है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह महंगाई नीचे आ रही है, पुरुम्मीद हूँ कि पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू होगा। इसमें हुकूमत का भी फ़ायदा है और ये बात वाज़ेह है कि 25-26% शरह सूद पर नई सरमायाकारी नहीं आ सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि सितंबर 2025 ईस्वी तक शरह सूद 5 से 7% तक आ जाएगी। मुझे यकीन है कि जून, जुलाई, अगस्त में रेट नीचे आता दिखाई देगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद सीधा नुकात निकाले जा सकते हैं कि हुकूमत नया वॉलंटरी निज़ाम 1 जुलाई से लाजमन लाने जा रही है। नई भर्तियाँ अब उसी के मुताबिक होंगी, जबकि पुराने पेंशनर्स को भी लगाम डाली जा रही है, उन पर भी टैक्स नाफज किया जा रहा है। याद रहे कि सरकारी मुलाजमीन इनकम टैक्स के अलावा भी प्रोफेशनल टैक्स नाम के एक और टैक्स को भी अदा कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ टैक्स इम्पोज़ किए जाने की इतलात हैं। ताहम पेंशन पर यकसां 10% टैक्स लगाने की भी इतलात सामने आ रही हैं। अब देखना
دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ تنخواہوں میں جو 10%، 12% یا 25% اضافہ بتایا جا رہا ہے وہ واقعی ہوتا ہے یا نہیں۔ اور ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے بھی یہ لازماً بات ہے کہ وہ 60 سے 65% کر دی جائے گی۔ اور ایک تجویز یہ بھی تھی کہ 16 اور 17 اسکیل کی سرپلس نشستیں ختم کر دی جائیں۔ آپ بھی اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے گا کمنٹس میں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔